छठा प्रश्न है, इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो पहला अंतर है, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांव से घिरे कच्ची मिट्टी के मकान हुआ करते थे, लेकिन आज अधिकतर गांव में पक्के मकान ही दिखाई देते हैं। दूसरा अंतर हो सकता है, पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे, लेकिन आज एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। तीसरा कारण है, अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर कृत्रिम खाद का उपयोग तथा विदेशी दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा कारण हो सकता है, पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है तथा अंतिम, पहले गांव में लोग सीधे साधा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन आज बनावटीपन देखने को मिलता है। तो आप इन 5 में से कोई 3 कारण अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 7वां प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप अपने बचपन की किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता का यहाँ जो बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो सकता है, माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनोहर वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल अर्थात बचपन का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता था। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ बातों से प्रसन्न होना, वे उन्हें से प्रेम व्यक्त होता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व मम से भरपूर है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उसका भिन्न भिन्न प्रकार के स्वांग रचाना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन के लिए चिंतित है। इसके अतिरिक्त आप यह भी लिख सकते हैं कि भोलानाथ की लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी चिल्लाने लगती है तथा उसके दुख में दुखी होती है। यही उसकी ममता का पाठक को प्रभावित करती है। तो पाठ का 9वां प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए। इस कहानी में लेखक ने दिखाया है कि भोला अपना ज़्यादातर समय अपने पिता के साथ व्यतीत करता है, इसलिए कहानी के शुरुआत में यह शीर्षक कुछ अजीब लगता है, क्योंकि माता का शीर्षक माता का अंचल है और बच्चा अपने पिता के साथ रहता है। तो इस कहानी में माँ के अंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से अत्यधिक स्नेह मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में ही शुरू होता है। पिता उसके साथ हर खेल में शामिल होता है, लेकिन जब वह सांप से डरकर माँ की गोद में आता है तो माँ की जो प्रतिक्रिया होती है वह प्रतिक्रिया व उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है तथा दुख में दुखी है। अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर वह सुध-बुध खो देती है और यही प्रयास करती है कि उसका पुत्र की पीड़ा समाप्त हो सके। माँ का यही प्रयास उसे अपार स्नेह का अनुभव करवाता है। अतः माता का अंचल शीर्षक जो है पाठ के लिए सर्वथा उचित है। इस पाठ के लिए हम दूसरा शीर्षक दे सकते हैं, माँ की ममता। 10वां प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति उनके अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसमें कुछ कारण दे सकते हैं आप। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने के साथ या उनके साथ अपने साथ खेलने को कहकर, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर माता पिता के साथ उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं।
अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन से किस प्रकार अलग है। पाठ में जो दुनिया दिखाई गई है बच्चों की वह ग्रामीण जीवन पर आधारित है। उस समय के बच्चे खेलने कूदने में अधिक समय लेते थे क्योंकि उनके पास खेलने का अधिक समय होता था, उन पर पढ़ाई का अधिक बोझ नहीं होता था। लेकिन उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे अपने आसपास उपलब्ध साधनों से ही खेल लेते थे, जैसे मिट्टी, खेत, पानी आदि में खेल लेते थे तथा बाहर खुले वातावरण में खेलते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज छोटी उम्र के बच्चों को ही स्कूल में भर्ती करवा दिया जाता है और बच्चों के पास वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर आदि खेल ही उपलब्ध हैं। माता पिता भी अपने बच्चों को बाहर अधिक नहीं जाने देते, क्योंकि आजकल अपहरण आदि का डर भी बना रहता है। इस प्रकार उस समय के खेल और आज समय के खेल सर्वथा भिन्न है। तो बच्चों, यह आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, वह भी आपको मैं उनकी कैप्चर करके आपके पास भेज दूंगा और आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।